अब देखें ये पार्ट 4 है जी, क्वेश्चन 2 का। अब इसमें आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई करते वक्त सबसे पहले अपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जब आपके पास ये रेडिकल फॉर्म हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते वक्त 1/2। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 है तो ये लिखा जाएगा x की पावर 1/3। इसी तरह अगर x की पावर यहाँ पे 7 है तो ये बनेगा x की पावर 1/7। यानी यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो पावर क्या है 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो पावर 1/3। इसी तरह फिर जो भी लिखा होगा तो वही क्या होगा, पावर होगी 1/7 है, तो यहाँ पर 1/7 हमने लिख दिया। तो अब इसका जो है ये चीज़ आप नोट करें। अब इसको मुकम्मल को x कंसिडर करके हम पावर 1/7 लिखेंगे। तो ये अंदर वाले सेम आप लिख लें वैल्यू। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट, इसका मतलब ही क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है 7 ना, तो अब ये सब जो है आप नोट करें, सब 7 का कोई ना कोई मल्टीपल है। ठीक है, या तो आप इन सब का 7 कॉमन लेके 7 के साथ कैंसिल कर दें, या फिर पहले आप इनकी बेसिस लिख के बेसिस की पावरें ऐड कर लें। सेम बेसिस की पावरें जब ऐड होंगी उनमें से आप 7 कॉमन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम चलो पहले बेसिस, सेम बेसिस की पावर ऐड कर लेते हैं। एक्स की पावर क्या है 14, मज़ीद कोई एक्स नहीं है ना नमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। वाई, वाई की पावर 21 है, डिनोमिनेटर में क्या है 14, 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -14। इसी तरह अब आ जाता है जी, नमरेटर में 35 है, डिनोमिनेटर में जी की पावर 7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -7, और ये होल की पावर 1/7। अब देखें एक्स की पावर 14 और ये 21 माइनस 14, ये क्या बन जाएगा वाई की पावर 7, जी की पावर क्या बन जाएगा 28। ठीक है, ये पावर क्या 1/7। अब देखें 7 का मल्टीपल है, तो इन 7, अब हम पहले लिखते हैं जी इसको इस फॉर्म में। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, वाई का 7, जी को हम लिखते हैं 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अब ये होल का क्या है 1/7। अब ये 7 जो है इन सब का कॉमन अगर हम लें, ठीक है, ये कॉमन आ गया 7 पावर, और ये और के 1/7 भी है। अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होकर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा अंदर वाला एक्स की 2 मल्टीप्लाई बाई वाई जी की पावर 4, यानी एक्स स्क्वायर वाई जी की पावर 4। ये क्या आपका जवाब है। अब आप क्वेश्चन 5 देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, वो आपने परफेक्ट स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। 25 को देखें, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो अब 25 की जगह पर 5 की पावर 2 लिख देना आपने पहले नंबर पे। ठीक हो गया। अब देखें नंबरेटर में ये 5, इस क्वेश्चन में ना आपने ये चीज़ नोट रखनी है, बाकी n+1 2n n+1 ये 2n+3 है। अब 25 की जगह पे हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और ये n+1 माइनस 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n। ये एक डॉट होता है और एक क्रॉस, ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका भी मतलब दोनों का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 5
और ये क्या 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 लिखेंगे ना 25 की जगह पे, और ये n प्लस 1। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब आपने सेम बेसिस का जो ना, अब आपने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना पावरों को। ये देखें पावर में जो है 5 की पावर 2 को जब n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 माइनस 5 की, ये बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 2n प्लस 2 हो जाएगा, 2n इसकी पावर और 2 इसकी, 2n प्लस 2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या है 5। अच्छा बेसिकली ना आपने एडवांस सोचना होता है मैथ में। अब देखें ये ना कॉमन बन गई है नंबरेटर में, ये हम कॉमन सेम बन गई है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये कॉमन बन जाएगी अगर हम 2n प्लस 2 कर दें, क्योंकि ये भी जब 2n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। अगर इसको भी 2n प्लस 2 बना लें तो कॉमन ले सकेंगे। तो ये देखें जब हम पावरें ऐड करते हैं 2n प्लस 2 प्लस 1, तो जब दो मल्टीप्लाई हो रही हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम इस तरह बना लेते हैं, बेस इज सेम रहेगी 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। इस तरह हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस इज सेम, फिर पावर ऐड हो जाएंगी तो दोबारा वही बन जाएगी। तो हम इसमें 5 की पावर 1 पहले लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n प्लस 2। अब ये माइनस ये 5 की पावर 2 को जब n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ये चीज़। अब देखें, अब इसमें ये और ये सेम है, कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि ये सारा कॉमन। अब यहाँ पे ये और ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। बस यही स्टेप जो ना समझने का है। और ये देखें ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 1 4, 25 माइनस 1 24, 4 ये बन जाएगा 4 एकम 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है। ये हमारा क्या है जवाब है। ये थोड़ा सा ट्रिक की चीज़ है, बस ये आपने समझना जो अभी मैंने आपको अलग से सोल्व करके बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।